बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में बिहार के वरिष्ठ नेता शकील-उल-जमा अंसारी, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ शकील-उल-जमा साहब हैं, जो कि इस बार की चुनाव प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी थे और बिहार में भी जितनी भी समितियां हैं उसके सदस्य हैं। शकील साहब, आपका मैं ट्वीट देख रहा था, पार्टी के आप वरिष्ठ नेता, बिहार के लगभग सभी समितियों में, इस बार की मैनेजमेंट कमेटी में, और फिर मैनेजमेंट पे सवाल आप ही उठा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का ये चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उन बातों के लिए महत्वपूर्ण था जिसके लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस मुल्क में डेमोक्रेसी, इस मुल्क में सेकुलरिज्म, इस मुल्क में सभी धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ लेके चलने का, और बिहार की जनता ने लगभग ऐसा मन बना लिया था। अब उसमें हम एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि हमारी कमियां जनता को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ज्यादा उनको दुख पहुंचा रही है, इसीलिए सवाल जनता कर रही है हम लोगों से। कमियां तो छोड़ दीजिए, आपका तो मैं ट्वीट जिसका जिक्र, देखिए आपने अपने ट्वीट में लिखा कि हार के मुजरिम हैं अविनाश पांडे, टिकट बंटवारे में दूसरी पार्टी से मिलकर कमजोर उम्मीदवार दिया। तो सीधा आरोप आप लगा रहे हैं दूसरी पार्टी मतलब? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं, हमने पहली बात इसलिए कहा कि कांग्रेस से जनता को, देश की जनता को आशा थी, और बिहार जो है वो चेंज देता है, तो बिहार की जनता ने ये चेंज का माहौल बनाया था। लेकिन हमने, जब आप देखिए, हम पिछली बार 41 सीट लड़े थे तो हम जीते थे 27 सीट, और एक बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें एक और जीत के 28 सीट। लेकिन इस बार जब हम 70 सीट लड़ते हैं और जीतते हैं हम 18 सीट, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कमियां हम में हैं, और वो कमियां संगठन की है और टिकट के बंटवारे की है। शक्ति सिंह गोहिल और 2 सेक्रेटरी लगातार 3-4 सालों से बिहार के इंचार्ज हैं, और बिहार का संगठन नहीं बन पाया। कहीं पर ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, कई जगहों पर जिला अध्यक्ष नहीं, प्रदेश की कमेटी नहीं बनी है। ऐसे में चुनाव में जा रहे हैं, आखिरी वक्त तक अध्यक्ष बोल रहे थे बदलेंगे, कुछ नहीं किया। इसलिए इन लोगों ने क्या, कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप को कमजोर किया कि सारी शक्ति का इस्तेमाल हम करें, और सारी शक्ति का इस्तेमाल अगर अच्छाई के लिए करते तो अच्छा है। इन्होंने धोखा दिया है राहुल गांधी जी को, इन्होंने धोखा दिया है कांग्रेस को, इन्होंने धोखा दिया है, कांग्रेस के मुजरिम है ये लोग जो सेकुलरिज्म को धोखा दिया है। अब बिहार की आम जनता ये कहती है कि अमित शाह जी कैंपेन में नहीं आए थे तो शक्ति सिंह गोहिल ने लगता है कि वो कमी को पूरी कर दी। बहुत दुख की बात है। आप ये आरोप भी तो लगा रहे हैं कि ये भी आरोप लगा रहा हूं, ये भी आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं की गई। प्रदेश इलेक्शन कमेटी का काम था कि कैंडिडेट का स्क्रीनिंग करके एक छोटी सूची बना देना, फिर स्क्रीनिंग पर कमेटी में जाता। लेकिन अविनाश पांडे जी जो चेयरमैन थे, वो सीधे प्रदेश के लोगों से मिलने चले गए। वो पता नहीं क्या करने चले गए, किससे मिलने चले गए। उनका तो काम प्रदेश लोगों से मिलना था नहीं, उनका काम था इलेक्शन कमेटी के जो रिकमेंडेशन पर स्क्रीनिंग करना। तो उन्होंने वो काम किया नहीं, और मनमाने ढंग से टिकट के बंटवारे में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से देखिएगा पश्चिम का कैंडिडेट पूरा, पूरब का कैंडिडेट दक्षिण, ऐसे भेज दिया गया, कमजोर कैंडिडेट का चयन किया गया। कई जगह पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमने लगा कि विरोधियों को जिताने के लिए टिकट दे दिया है। मैं पूछ रहा हूं, फिर आपने अपने ट्वीट में जो सर सीधा आरोप लगाया है कि अविनाश पांडे दूसरी पार्टी से मिलकर के उन्होंने ये सब किया, टिकट का बंटवारा, ये क्या आरोप है आपका? स्पष्ट बताइए, किस पार्टी से मिलकर क्या आरोप लगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि कई टिकटों को आप जब देखेंगे आराम से तो पता लगेगा कि वहां इतने कमजोर कैंडिडेट डाले गए हैं जिससे वो विपक्ष, जो पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टियां थीं, उनको फायदा पहुंचा है। तो फिर किस आधार पे ये आरोप लगाया आपने ट्वीट पे? नहीं, आधार तो मैं ये कह रहा हूं ना कि जब कमजोर टिकट बटे हैं तो लोग कहते हैं, उनको शंकाएं जगती हैं कि ये टिकट कहीं ना कहीं से मिली भगत करके दी गई है। ये तो बड़ा आरोप हुआ ना शकील जी, जो आप कह रहे हैं। क्या ये नेतृत्व को बात नहीं समझ में आई? नेतृत्व तक पहुंचाना होगा ना, नेतृत्व को कौन पहुंचाएगा? सब लोग चुप हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस को आज बचाने का सवाल है। राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की वहां,
उन्होंने इतने इशू बनाए, वहां तेजस्वी और राहुल गांधी को लोगों ने पसंद किया, एक तरफ मोदी को, एक तरफ कटघरे में खड़ा कर दिया इन लोगों ने, एक तरफ नीतीश की सरकार को इतनी बड़ी शक्ति लगी, उसके बावजूद बड़ी मुश्किलों से, वो भी उसमें थोड़ी गड़बड़ी करके ये लोग जीते हैं। तो ऐसे हम लोग, हमारे लोग जो हैं, ना सिर्फ अविनाश पांडे, हम तो कहते हैं शक्ति सिंह गोहिल जो इंचार्ज थे, उन लोगों ने संगठन को इतने कमजोर करके मनमाने ढंग से, बिहार के लोगों से आप पूछ लीजिए, इलेक्शन कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई। बताइए तो क्यों करेंगे ये दो लोग, क्यों आपकी पार्टी को वहां कमजोर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हार जाए, वजह क्या रही? हम क्यों की ही तलाश तो जारी है। लोग क्यों पूछ रहे हैं कि ये राहुल गांधी के ये जो सिपह सलार थे, इन्होंने इस तरह क्यों किया? ये 70 में ये कैसे 18 सीट आई जो पॉसिबल नहीं थी? जनता साथ थी, जनता वोट देना चाहती थी। हाउ कैन, क्या वजूहत है? इसी की जांच का तो हम मांग कर रहे हैं। ये जांच होनी चाहिए, इसलिए कि आमतौर पे जनता को लग रहा है कि इन्होंने दूसरे को जिताने के कई जगह टिकट दे दिए। ये फिर कह रहा हूं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, यानी कि आपका ये आरोप ये है कि ये दो बड़े नेता जो दिल्ली से भेजे गए थे, ये क्या जदयू से मिलकर उनके उम्मीदवारों को जिता रहे थे? मैं ये नहीं कह सकता कि किससे मिला या नहीं मिले। लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के आम लोग कह रहे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, मैं कांग्रेस के आम लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं कि इन लोगों के काम के अंदाज से फायदा हो गया है उन लोगों को जिनको हमको नुकसान पहुंचाना था। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की वजह से ही महागठबंधन हारी है, वरना महागठबंधन सरकार बन सकती थी? देखिए, ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना कि 41 सीट पर हम 28 जीते, आज 28 जीत जाते, 27 जीत जाते, तो किसकी सरकार बनती? महागठबंधन की बनती। 72 में उम्मीद थी कि हमको 50 सीट जीतना था, 70 में तो 50 सीट हम नहीं जीते। तो सब लोग कह रहे हैं ना, पूरे देश के लोग, हर पार्टियां उंगली उठा रही हैं कांग्रेस के ऊपर। तो आज तो ये वक्त आ गया है ना कि कांग्रेस के अंदर ऐसे निकम्मे लोग हैं, मैं नहीं ये कहता कि कोई से मिल गए हो, नहीं हो, उनमें कार्यशैली की क्षमता नहीं है, निकम्मे हैं, ऐसे लोगों को आगे लागने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। आपको लगता है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? मैंने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए? मैंने सोनिया जी से समय मांगा है। बिहार के बहुत बड़े बड़े सारे लीडर अपनी बातों को सोनिया जी तक पहुंचाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लीडर जो बाहर बिहार से जाके पूरा हिजैक कर लिया कैंपेन को, पूरी कैंपेन में बिहार के लोग कहीं शामिल नहीं थे, पूरी कैंपेन में ये दिल्ली के लोग जाके शामिल हो गए, जिनको अता पता नहीं कहां क्या करना है, कहां है। बिहार के लोगों को कंप्लीट नेग्लेक्ट किया गया, ऐसा कैंपेन चलाया गया। तो ऐसे कैंपेन थोड़ी होता है, जिस स्टेट का इलेक्शन हो उस इलेक्शन के लोग ही दरकिनार कर दिए गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं ये सवाल पूछता हूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक, ये पहला मौका है कि नहीं हुआ, न ऑथराइज किया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी को ऑथराइज कर रहे हैं या किसी को, तो ये नाजायज तरीके से कैसे टिकट बांटा गया? आपने समय मांगा है या आपके समेत और भी बहुत लोगों ने मांगा है, बहुत लोगों ने समय मांगा है, अपनी बातों को रखेंगे। और क्योंकि कांग्रेस को मजबूती देनी है, ये बराबर होता है। आप देखा 10 के इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ था, आप देखा 15 के इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ था कि कई बाहर के लोगों को टिकट दे दिया गया और जीत के जब आए तो 16 लोगों ने दस्तखत कर दिए थे पार्टी छोड़ने के लिए। ये अलग बात है कि पार्टी उस वक्त छूट नहीं पाई। आपकी एक पीड़ा यह भी है कि बाहर के लोगों को दिया गया और वो चुनाव हारे। नेचुरल है कि आप गलत उम्मीदवारों को देंगे, बाहर के उम्मीदवारों को देंगे, कमजोर उम्मीदवारों को देंगे, अपने पॉकेट से निकाले हुए लिस्ट को लेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिहार में कमजोर करेंगे, तो उसका नतीजा तो गलत आएगा ही। बात करने के लिए शकीलुज्जमा अंसारी साहब, जो कि बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बिहार में सभी लोग इनको जानते पहचानते हैं। इनका कहना है कि सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है और बड़ी बात कि जिस तरह से हार हुई है उसके जिम्मेदार जो दिल्ली से लोग गए थे, शक्ति सिंह गोहिल, अविनाश पांडे या कोई और, इनके खिलाफ, इनकी भूमिका के खिलाफ नेतृत्व को अब जांच का आदेश देना चाहिए। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।